नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल के ऑक्सिंक डिजिटल ईरा में मैं एम.आई. भूषण आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज गुड न्यूज़ फॉर ऑल ई पैनलिस्ट का थंबनेल मैंने क्यों लगाया है, इसलिए क्योंकि BM कॉइन ऐप लॉन्च हो चुका है जो गूगल प्ले स्टोर पर आपको मिल जाएगा। BM कॉइन ऐप की संपूर्ण जानकारी को मैं विस्तार रूप से समझाऊंगा। आप लोग बस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें। बहुत सारा कमेंट मैंने देखा था जब शक्ति सर लखनऊ में थे तब कि BM कॉइन एप्लीकेशन लॉन्च क्यों नहीं हुआ, 5 तारीख को लॉन्च होना था। देखिए, कोई चीज देर हो पर दुरुस्त होना तो उसका मजा कुछ और होता है। थोड़ा सा वेट कीजिए। एक बेबी को भी जन्म लेने के लिए 1 नहीं बल्कि 9 महीने का वेट करना पड़ता है और आप लोग थोड़ा सा लेट या थोड़ा सा कुछ मतलब 19-20 होता है तो घबराना स्टार्ट कर देते हैं। चलिए, ज़्यादा बातें नहीं करूंगा, आपको मैं बताता हूं कि BM कॉइन को इंस्टॉल करके क्या क्या चीज़ें इसमें सेटअप करना है, कैसे क्या आप चेक कर पाएंगे। सबसे पहली बात कि ये BM कॉइन देखिए आपको गूगल प्ले स्टोर पे मिल जाएगा। आपको यहाँ पे इंस्टॉल के ऊपर टच करना है। इंस्टॉल जब प्रोसेस पूरा सर्कल कर लेगा, देखिए ये वाला घूम करके पूरा यहाँ पर भर जाएगा, तो इसके बाद वहाँ पे ओपन का ऑप्शन आएगा। यहाँ पे भी ओपन का ऑप्शन आता है, ओपन लिखता है, तो यहाँ पे ओपन के ऊपर टच करना है। जब ओपन के ऊपर टच कीजिएगा तो आपका जो एप्लीकेशन का सिक्योरिटी सिस्टम है वो परमिशन लेता है कुछ, और उसके बाद इस तरीके का इंटरफेस खुल करके आता है। देखिए यहाँ पे भी ओपन लिखा हुआ है, ठीक है। तो इस ओपन के ऊपर टच कर देना है। जैसे ही आप टच कीजिएगा, देखिए इस तरीके का एक इंटरफेस खुल करके आ जाएगा। कैसा? इस तरीके का, पहले वाला के जैसा। अब यहाँ पे करना क्या होगा, थोड़ा सा वेट करना होगा। जैसे ही थोड़ा सा आप वेट करते हैं तो आपको इस तरीके का एक पेज खुल करके आएगा। देख लीजिए कितना मस्त पेज है ना। अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट लिखा हुआ है ना कॉर्नर पे, तो इसी नेक्स्ट के ऊपर आपको काम करना है। नेक्स्ट के ऊपर टच कीजिएगा, देखिए नेक्स्ट 3 बार कीजिएगा। यहाँ पे जो 3 पेज दिख रहा है ना, देखिए 3 डॉट्स, तो ये 3 स्लाइड है, 1 2 3 कीजिएगा। तो इसके बाद फिर यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिएगा, आपको इस तरीके का एक पेज खुल करके सामने आ जाएगा। अब देखिए आपको लॉगिन कहाँ से करना है, देखिए यहाँ से लॉगिन करना है। उसमें हम लोग कहीं और से लॉगिन करते थे, लेकिन यहाँ पे हम लोगों को लॉगिन यहाँ से करना है, ठीक है। लॉगिन करेंगे। रोड मैप इसका क्या है, आप रोड मैप पूरा पढ़ सकते हैं चाहिए तो, ठीक है। किस तरीके से कॉइन और BM कॉइन कैसे वर्क करेगी, कैसे क्या है इसका रोड मैप, सारा कुछ इस पे दिया हुआ है। अब देखिए आप लोग का सबसे बड़ा सवाल ये आता है ना कि सेल कैसे करूं, तो सेल के ऊपर मैंने वीडियो बनाया है, लेकिन वो है पब्लिक टू पब्लिक सेल, यानी पब्लिक टू पब्लिक ट्रांसफर। आपने जेनरेट किया पब्लिक की और आपने मुझे पब्लिक की सेंड किया, मैंने उस पब्लिक की को फिल करके प्राइवेट की को फिल करके सारा कुछ प्रक्रिया को पूरा कर लिया। तो इस तरीके से होता है। लेकिन जब ओपन सोर्स में आप लोग का एक क्वेश्चन रहता है कि ओपन सोर्स में कब आएगा, भाई साहब देखिए, अगर थोड़ा सा भी क्रिप्टोग्राफी की और क्रिप्टो करेंसी की जानकारी है तो आपको मैं बता दूं कि कोई भी क्रिप्टो करेंसी तब तक ओपन सोर्स में नहीं आती है जब तक थोड़ा उसको टाइम नहीं मिलता है। देखिए जब क्रिप्टो करेंसी भी आई थी, बिटकॉइंस भी जब आई थी, तो 6 महीने के बाद ही ओपन सोर्स में आई थी। यानी 2008 में, सोचिए 2008 बीच के एंड 8 में उसने अपना स्टेबल किया था क्रिप्टो करेंसी की, और 2009 में ओपन सोर्स में आई थी, पूरे 1 साल बाद। तो थोड़ा सा टाइम दीजिए, ठीक है। इसके ऊपर बहुत सारी प्रक्रिया होती है, माइनिंग होती है, इसके बाद फिर आपको यहाँ पे एक्सचेंजर पहुँचते हैं, सारा कुछ होता है। तो थोड़ा सा टाइम दीजिए, उन सब चीज़ों के ऊपर आप ध्यान ज़्यादा मत दीजिए, ठीक है। अब हम चलते हैं थोड़ा सा वेट कीजिए। अब हम चलते हैं अपना लॉगिन के ऊपर। लॉगिन कर लिए, यहाँ पे देखिए आप अपना पासवर्ड डाल दीजिएगा। यहाँ पे सॉरी 1 मिनट रुक जाइए, यहाँ पे अपना यूज़र आईडी, ईमेल आईडी डालिएगा, यहाँ पे पासवर्ड डाल दीजिएगा, और डालने के बाद इसके ऊपर लॉगिन आपको कर देना है। जैसे ही लॉगिन करेंगे, देखिए इस तरीके का एक पेज खुल करके आएगा। कैसा? इस तरीके का। अब इस तरीके का जो पेज खुलेगा, इस पे मैं आपको बहुत अच्छे से बताने वाला हूं कि क्या क्या प्रोसेस है।
ठीक है। सबसे पहले होम पेज, तो होम पेज तो आपको पता है, जैसे ही होम पेज खोलिएगा ना तो इस तरीके का आ जाएगा जो अंदर में दिख रहा है। ठीक है, तो इसकी कोई जरूरत नहीं है। अब हम दूसरा ऑप्शन पे जाते हैं, बाय बीएम कॉइल के ऊपर। अब देखिए बाय बीएम कॉइन के ऊपर आप टच कीजिएगा, तो जैसे ही बाय बीएम कॉइन के ऊपर टच कीजिएगा, देखिए इस तरीके का एक इंटरफेस खुल करके आ जाएगा। यहां पे आपको टच करना है और इंडियन INR करके लिखेगा, इसको सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे इंटर अमाउंट डालना है जितना का आप बेचना चाहते हैं, यहाँ पे टोटल कॉइन डालना है, यहाँ पे कंडीशन को फिल करना है और यहाँ पे सबमिट कर देना है। ठीक है, ये बाय बीएम कॉइन के लिए है, जो कॉइन आपका इन पे वॉलेट पे रहेगा। जैसे ही इसका कीजिएगा, अंदर का जो सारा प्रोसेस है, मैंने नेक्स्ट वीडियो जो आप एक काम कीजिए, इस कॉर्नर के ऊपर यहाँ पे आपको अभी एक बेल आइकन दिखेगा, छोटा सा आइकन दिखेगा, उसके ऊपर टच कीजिए, आपको सब कुछ पता लग जाएगा कि बीएम कॉइन को बाई कैसे करना है। ठीक है, उस वीडियो में मैंने बताया है। इसके बाद चलिए देखिए, जब पहला पेज बाई करने का बताया, दूसरा के पेज अब बता रहा हूं सेल करने का। तो इससे पहले सेल मैं बताऊं, आपको पब्लिक की और पब्लिक एड्रेस दोनों को जेनरेट करना होगा। कैसे जेनरेट होता है थोड़ा सा आगे चलिए मैं बता दूंगा। देखिए, जब आपके पास ईमेल आईडी पर पब्लिक की रहेगा तो उसको डाल लेना है। यहाँ पे सेल का ऑप्शन बता रहा हूं मैं ठीक है, सेल का ऑप्शन बता रहा हूं। अब इससे पहले रुकिए, मैं आपको ले चलता हूं पहले टोटल, ये क्या है बाई का, ये सेल का। देखिए हाँ, देखिए यहाँ पे जेनरेट का ऑप्शन मैं बता रहा हूँ। पहले आपको तो बीएम कॉइन का वो जेनरेट करना पड़ेगा ना, आईडी। तो देखिए यहाँ पे हम थे, एक मिनट थोड़ा सा रुक जाइए, हम लोग थे यहाँ पे। ठीक है, इसी के ऊपर थे ना कि हमको बेचना है, तो सेल कैसे करना है। तो सेल करने से पहले भाई मेरे आपको यहाँ पे पब्लिक की जेनरेट करना होगा। अब पब्लिक की जेनरेट कहाँ से होगा, यहाँ पे देखिए ये जो लिखा हुआ है बीएम वॉलेट एड्रेस, इसको ध्यान में रखिएगा। बीएम वॉलेट एड्रेस से आपको एड्रेस जनरेट करना है। देखिए इसके ऊपर जैसे ही आप टच कीजिएगा नाउ जनरेट एड्रेस, तो आपको यहाँ और यहाँ दोनों पे एक एड्रेस मिलेगा। सबमिट कीजिएगा, ओटीपी आपके मेल पे जाएगा, मेल से ओटीपी भरिएगा, क्लियर हो जाएगा। और नहीं तो बेल आइकन को, या फिर बीएम कॉइन का मैंने एक प्लेलिस्ट बना दिया है, बीएम कॉइन प्लेलिस्ट, आप उस प्लेलिस्ट को चेक कीजिए, वहां पे आपको सारा कुछ मिल जाएगा। तो चलिए अब देखते हैं, यहाँ पे थे हम सेल वाले ऑप्शन पे थे। अब देखिए यहाँ पे पब्लिक की डालिएगा, यहाँ पे INR लिख दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि इंडियन करेंसी है। यहाँ पे अमाउंट फिलअप कीजिएगा, टोटल कॉइन अपने आप आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे सबमिट कीजिएगा। आपको देखिए यहाँ पे सबमिट है, सबमिट कीजिएगा, आपको अपने आप क्लियर हो जाएगा। देखिए सबमिट है ना, सबमिट कर दीजिएगा। इसके बाद हम चलते हैं, अब हम चलते हैं टोटल कॉइन के ऊपर। एक एक करके मैंने ये बता दिया, ये बता दिया, ये बता दिया। सेल बीएम लिस्ट, तो लिस्ट के अंदर क्या मिलेगा, जितना कॉइन आपने बेचा है उसका लिस्ट आपको वहां पे दिख जाएगा। इसके बाद हम चलते हैं टोटल बीएम कॉइन के ऊपर, तो जितना भी बीएम कॉइन है इसके ऊपर टच कीजिएगा तो आपको दिख जाएगा। इसके बाद हम चलते हैं रेफरल के ऊपर। अब देखिए रेफरल के ऊपर टच करते हैं। देखिए रेफरल वाला सिस्टम पहले था, अब रेफरल का सिस्टम हटा दिया गया है। रीजन क्या है बताऊं, देखिए रेफरल के 2-4 सिक्कों के कारण आपके जो अपलाइन थे या हमारे जो अपलाइन थे वो कर क्या रहे थे वो बता रहा हूं। मैं किसी और को नहीं बोल रहा हूं, मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके चल रहा हूं कि वो कर क्या रहे थे। आपका अपलाइन ये कर रहे थे कि क्वाइन के 2-4 क्वाइन के कारण ईमेल आईडी अपना यूज कर ले रहे थे, फोन नंबर अपना यूज कर ले रहे थे, और तो और वो बीएम कॉइन का आईडी और पासवर्ड दोनों आपको क्रिएट करके भेज दे रहे थे कि देखिए ये चीज आपका रहा, आप इससे कॉइन खरीद लीजिएगा, और रेफरल उन्होंने अपना यूज कर लिया है। तो ये गलत था, इसका मिसयूज हो रहा था, जिसके वजह से रेफरल को हटा दिया गया है, और ये बहुत जरूरी है। देखिए आपकी कंपनी है और आपकी कंपनी में कुछ वर्कर अगर आपके
चीजों का मिसयूज करते हैं तो आपको भी अधिकार है कि उसमें हम परिवर्तन करें। तो कंपनी को भी अधिकार है कि उसमें हम परिवर्तन करें और कंपनी कर रही है। ठीक है, अब देखिए इस भाई को देखिए, इन्होंने मेरे से हेल्प मांगी थी, मैं इनकी हेल्प करी है। ठीक है, अब देखिए ये लिख रहे हैं कि भाई मेरा एक प्रॉब्लम है, मेरा नीचे के आदमी का एक आईडी अपलाइन ने लगाया था और मेरा अपलाइन ने पता नहीं किसका फोन में उसका ईमेल वेरिफिकेशन करवा दिया है, लेकिन अब जब बैंक विड्रॉल देने के लिए ट्रांजैक्शन पासवर्ड चाहिए तो ओटीपी उस अननोन फोन में आता है और मोबाइल नंबर में ओटीपी नहीं आता। टिकट भी सपोर्ट करवाया लेकिन कुछ नहीं हुआ, प्लीज़ कोई हेल्प कीजिए। मैंने उनको बोला कि आप अपना आईडी पासवर्ड भेजिए। तो देखिए ऐसे ऐसे लोग हैं आपके पास भरे हुए, इसीलिए कंपनी स्ट्रॉन्ग डिसीजन ले रही है और कोई बात नहीं है। ठीक है, इतना चीज हो गया। इसके बाद हम चलते हैं बीएम वॉलेट एड्रेस पे। तो एड्रेस वाला मैंने बता दिया, पहले ही बता दिया कि कैसे आपको एड्रेस जेनरेट करना है। इसके बाद फिर आपको कैसे उसको रिसीव करना है। तो रिसीव करने के लिए बीएम कॉइन डिकोड के ऊपर जाना है। यहाँ पे जो आपका मेल पे पब्लिक एड्रेस होगा उसको डाल देना है, यहाँ पे प्राइवेट सीट्स होगा उसको डाल देना है और यहाँ पे सबमिट कर देना है। व्यू अमाउंट आ जाएगा, इसके बाद ट्रांजैक्शन कर लेना है। बस इतना ही प्रोसेस है। और ध्यान रखिए कि इसको आप हमेशा लॉग आउट कर दिया कीजिए। मैं इसलिए लॉग आउट करने बोल रहा हूँ कि हो सकता है कि आप कभी कहीं गए, जो वो भी मतलब बीएम कॉइन का ई पैनलिस्ट है, उसके पास भी यूजर आईडी है, गलती से आपका वो सारा चीज ट्रांसफर कर लिया मेल आईडी पर, मेल आईडी से फिर मतलब समझ सकते हैं क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। दूसरी चीज, अगर आप लॉग आउट करते हैं, लॉग आउट करके लॉगिन बार बार करते हैं तो वो चीजें आपको मेमोराइज हो जाएगी, याद में रहेगा। ऐसा होता है, सपोज कीजिए किसी का नियत खराब हुआ, आपका फ़ोन लिया आपसे, आपने फ़ोन पे लॉक नहीं रखा है, अगर लॉक भी रखा है तो आपसे लॉक तोड़वा लिया। लॉक खुलवाने के बाद उसने क्या किया कि पब्लिक की फटाफट जनरेट करके ईमेल आईडी पे गया, उसको उठा के व्हाट्सएप पे डाल दिया और ईमेल आईडी से वहाँ से डिलीट कर दिया, व्हाट्सएप से भी डिलीट कर दिया। और इसके बाद मालूम पड़ा उसका तो व्हाट्सएप पे गया हुआ है और उसने क्या किया कि पब्लिक की और प्राइवेट सीट्स डाल करके और टोटल कॉइन घसका दिया आपका। तो ये दिक्कत हो सकती है, इसीलिए आप लॉग आउट करके रखें। ठीक है।